इस वक्त हम सेंटोरस के बाहर मौजूद हैं जहां पे एंकर इमरान रियाज खान साहब ने अपना कैंप लगाया हुआ है। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने सबसे पहले लाहौर में कैंप लगाया, उसके बाद गुजरांवाला, फैसलाबाद और ये चौथा कैंप आपका गालबन सियालकोट में, ये आपका पांचवा कैंप इस्लामाबाद में है। तो एक एंकर इमरान रियाज खान को ही क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो काम जो हुकूमतों के करने वाले हैं, फलाई तंजीमों के, आज वो सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन के खड़ा है? एक तो देखें, ये हुकूमत की कैपेसिटी से बड़ा है। कोई भी हुकूमत होती, किसी की भी होती, जितना बड़ा डिज़ास्टर है पाकिस्तान की, कोई भी हुकूमत इसको नहीं कर पाएगी, पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। दूसरा, मेरा कोई इरादा नहीं था ये काम करने का और मुझे आइडिया भी नहीं था। मैं अपने जो दोस्त हैं, जानने वाले जो रिलीफ का काम करते हैं, उनको फ़ंड देने गया था। उन्होंने मुझे समझाया कि आप भी ये काम करें और अपनी पहचान को इस्तेमाल करो। मैंने काम किया, लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, मैं उन इलाकों में गया और मैं ज़्यादा इसके अंदर अपने आप को इंगेज करता गया। तो अब हम ये काम करते रहेंगे। वैसे भी नौकरी कोई नहीं है तो फिर ये काम बंदा ज़्यादा कर सकता है। तो अब मैं अब ये काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह। थैंक यू। अजब, आप किन किन इलाकों में गए और वहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मैंने 3 सूबों में ट्रैवल किया है। बलूचिस्तान में हमने फ़ौज को सामान दिया है कि आप इसको ले जाएं, क्योंकि रास्ते वहाँ पे कटे हुए हैं तो हम नहीं पहुँच पा रहे थे उन इलाकों में जहाँ पे मैं भेजना चाह रहा था। तो वहाँ के लिए जो खैमे और बाकी सामान था वो मैंने फ़ौज के हवाले किया था। अभी मैं बलूचिस्तान जाऊँगा नेक्स्ट टूर में, लेकिन अभी हमें दादू जाना है और दादू के लिए काम करना है। हर जगह की सिचुएशन मुख्तलिफ है। कहीं पर अब बहाली का काम शुरू हो जाना चाहिए, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगले 1-2 हफ्ते के बाद शुरू होगा, और कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहाली का काम शुरू करने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। तो इन लोगों को खैमों में लंबे अरसे तक भी रहना पड़ सकता है। तो सर इस वक्त सवात का इलाका है, कोहिस्तान का इलाका, वहाँ तो बस्तियाँ तबाह हो गई हैं, वहाँ क्या है? वहाँ बहाली का काम है, वहाँ बहाली का काम है और वो होना चाहिए। और सूबाई और वफाकी हुकूमत से अब ये तवक्को की जाती है कि वो फंड्स उनको दें, और क्योंकि वहाँ पे घर थोड़े महंगे बनते हैं। जो कच्चे के इलाके का मकान है वो सस्ता बनता है। जो कोहिस्तान का और स्वात का इलाका है, कलाम का इलाका है, यहाँ पे मकानात थोड़े से महंगे बनते हैं। तो उनको गवर्नमेंट को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और पैसों का हिसाब किताब इस तरीके से रखना चाहिए कि सब लोगों के घर वापस बन जाएं, या उनको इतनी सपोर्ट मिल जाए कि वो इन सर्दियों से पहले अपनी छत के नीचे चले जाएं। हमने रज़ाइयों के ट्रक भेजे हैं वहाँ पे स्वात में, कुछ और गर्म कपड़े और रज़ाइयों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि हम स्वात के अंदर लोगों को गर्म रखने के लिए कुछ कर सकें। लोगों का सामान बह गया, घर बह गए, तो उनकी रज़ाइयाँ और इसके अलावा सर एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपको पेशकश होती है MNA का इलेक्शन लड़ने की या सियासत में आने की, तो आपका क्या इरादा है? मैं जो काम कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो यही करना चाहिए। तो सर इसके अलावा आप अगला कैंप कहाँ पे लगा रहे हैं? रावलपिंडी वगैरह इधर आपका क्या है? एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि हर शहर में कैंप लगाएं हम, लेकिन मेरे पास इतना वो वक्त नहीं बचेगा। मुझे कल भी यहाँ इस्लामाबाद में रुकना है और फिर मैं दादू चला जाऊँगा। मैं दादू से 4 दिन के बाद वापस आऊँगा। जब मैं दादू से वापस आऊँगा तो फिर मेरे पास 2 दिन होंगे वीकेंड के, उसके बाद फिर मंडे को मैं चला जाऊँगा बलूचिस्तान। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा शहरों में कैंप नहीं लगा पाता, लेकिन मुझे आज़ाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ आ जाएं, पेशावर के लोग कह रहे हैं वहाँ आ जाएं, कराची वाले बुला रहे थे, लेकिन कराची वालों को मैंने कहा कि आपके पास इतनी अच्छी तंजीमें हैं, इतने सारे क्रेडिबल लोग आपके पास काम कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको डोनेट करें। JDC बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर कराची के अंदर जो है वो सैलानी वाले, तो अब आपको पता है उनका कोई मैच ही नहीं है। अलखिदमत वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सारी तंजीमें, और वहाँ पे ईदी वाले हैं। अब ईदी का तो अब कोई आलमी सतह पे लोग जानते हैं कि वो कितना शानदार काम करते हैं। फिक्सड वो नौजवान, मैं आपको बताऊँ, फिक्सड वालों को मैंने उन इलाकों में देखा जिन इलाकों के अंदर यानी हमें लग रहा था कि शायद हम ही पहुंच रहे हैं, और वो उनके लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे बाकायदा, क्योंकि वो एक टी-शर्ट पहनते हैं तो वो पहचाने जाते हैं। अच्छी बात है और इस तरह ज़्यादा पहचान आसानी से हो जाती है। तो लोग कराची के अंदर तंजीमें बड़ा पॉजिटिव और अच्छा काम कर रही हैं और सामान को पहुँचा भी रही हैं। ये कराची से जो लाइन कट गई ना कराची की वहाँ दादू के लिए, उसके बाद फिर हमें ज़्यादा ये इस पर काम करना पड़ा और वो स्लो हो गया। एक ही रास्ता है, वो बहुत स्लो चल रहा है। तो इस्लामाबाद के लोगों का आप क्या रिस्पांस देख रहे हैं इस वक्त? जी, इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है पाकिस्तान का, मैं जो उम्मीद कर रहा था उसी तरह यहाँ के लोगों का जज्बा है, अपने हमवतनों की मदद कर रहे हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? रहमान। मुझे अगर किसी ने MNA बनने का कहा ना तो आपके लिए मैं